परमेश्वर नहीं चाहता आप इस साल किसी और चीज में कदम रखें। परमेश्वर कहता अगर मैंने तुझे कुछ दिया है उसका यह मतलब नहीं है कि मैं उसे ब्लेस नहीं कर सकता। मैंने दिया है। आई एम द वन हु गेव यू दैट। आमीन। जोसेफ को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। ध्यान से सुनिएगा। दर्शन देकर बोला कि मैं तुझे एक सिंहासन के ऊपर बिठा रहा हूं, मेक यू सिट ऑन टॉप ऑफ अ थ्रोन। और जो उसने देखा उसका दर्शन इतना विविड, इतना क्लियर, इतना एब्सोल्युटली क्लियर था कि उसके जहन के अंदर वो विजन बस गया। अगर परमेश्वर आपको एक विजन देता है ना तो वो आपके नस नस के अंदर बस जाना चाहिए। आमीन। नस नस के अंदर बस जाना चाहिए। If you have a vision from God, वो आपको रात को नींद नहीं देना चाहिए। चलते फिरते आपको पता होना चाहिए कि खुदा ने मुझे विजन दिया है, ये पूरा होगा। किसी के कहने से, किसी के बोलने से, किसी के करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे दिया किसने है? खुदा ने मुझे विजन दिया है। अब वो इतना ताकतवर विजन था कि जब आपको एक परमेश्वर विजन देता है ना तो आप चुप नहीं रह सकते। आप क्या नहीं कर सकते? चुप नहीं रह सकते। आप किसी ना किसी को जाके क्या करोगे? आप बोल दोगे। आप कहोगे यार परमेश्वर ने मुझे ये विजन है ना, तुझे मैंने मेरे सामने झुकते हुए देखकर, तू नीचे है मैं ऊपर हूं, मैंने देखा तू नीचे है मैं ऊपर हूं। जोसेफ जाकर अपने भाइयों को कहता और अपने डैड को कहता, डैड मैंने एक दर्शन देखा, आप नीचे बैठे और मैं ऊपर। भाइयों को बोला, भाई मैंने एक दर्शन देखा, तुम लोग सब नीचे हो, मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सारे भाई चिढ़ गए। देखो आपके विजन को देखकर वही चिढ़ेगा जिसके अंदर खुद विजन नहीं है। हालेलुया। जिसके पास विजन नहीं है वो आपके विजन को कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं। वो समझ ही नहीं सकता है, वो उस विजन का भागित हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं वो विजन। तो जब आपके अंदर कोई विजन है तो आप सामने वाला समझ भी नहीं रहा, तब भी आप जाके बोलोगे भाई मैंने कुछ देखा, सीन समथिंग, मैंने कुछ देखा, मैंने देखा। उसके भाई कहते तूने देखा? अभी बताता तुझे। उसको पकड़ा, उसके कपड़े उतार दिए। क्या करे? उसके कपड़े उतार दिए। कपड़े उतार कर उसे एक कुएं के अंदर क्या कर दिया? उसे डाल दिया। कुएं के अंदर उसे डाल दिया। और वो बेचारा कुएं के अंदर वहां पे है। बाइबल बताती है, बड़ा स्पष्ट बाइबल बताती है, वहां पे बैठ के वो कोसता नहीं अपने भाइयों को कि तुम कितने नालायक हो, तुम शरापित हो, तुम मर जाओगे। वो वहां पे बैठकर किसी को कोसता नहीं है, किसी को बोलता नहीं है, गिड़गिड़ाता नहीं है, हार नहीं मानता है। इश्माइलियों को लेकर उसे दे भी देते तब भी वो बिल्कुल भी गिड़गिड़ाता नहीं है। आप जानते वो क्यों गिड़गिड़ाया नहीं? आप जानते वो क्यों घबराया नहीं? आप जानते हो वो बिल्कुल भी हिला क्यों नहीं? आप जानते क्योंकि उसने कोसा नहीं, क्योंकि जब वो कुएं के अंदर बैठा हुआ था, आमीन, वहां पे बैठकर शायद वो अपने दर्शन के बारे में सोच रहा था और वो कह रहा था यार परमेश्वर ने मुझे ये तो नहीं दिखाया है, परमेश्वर ने तो मुझे कुछ और दिखाया है। मतलब अगर मैं अभी यहाँ पे हूँ ये मेरा अंत नहीं है, कुछ और जो दिखाया है वो ही मेरा सबसे आई एम गॉड। ये मैं वहां पे नहीं हूं जहां पे खुदा ने मुझे दिखाया है। आप में से कितने लोग आज अपनी परिस्थिति में बैठकर बोल सकते हैं शैतान तो मुझे डरा नहीं सकता, क्योंकि जहां पे मैं हूं वो मेरा जगह नहीं है, मुझे खुदा ने कुछ और दिखाया है। समथिंग बेटर गॉड हैज शोन मी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पिछले दिनों में एक बहन, उनके फैमिली में बड़ा प्रॉब्लम था। जो उनके हस्बैंड थे, उनके हस्बैंड उनसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो अपनी नौकरी कर कर उन्होंने अपने बच्चों को सबको पढ़ाया, जितना उनसे मेहनत हो सकता वो करा। साल बीतते गए, 18 ईयर्स, 18 साल उस औरत ने प्रार्थना किया और उस औरत को सब लोग बोलते गए कि तेरा पति विश्वास में कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और लोगों ने उसके विषय के लिए दुआ भी करना बंद कर दिया। 18 साल हो गए, उसके बच्चे बड़े हो गए, उसके बच्चे नौकरी करने लग गए, लेकिन उससे जब भी पूछा जाता था तो वो कहती थी नहीं नहीं वो आएंगे एक दिन, 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 आएंगे एक दिन। आमीन। तो उनसे किसी ने इस प्रकार से पूछा कि आपको कैसे पता कि ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे? तो उन्होंने बोला कि मैं
जब नई नई विश्वास में आई थी, मैं एक मीटिंग में गई थी। उस मीटिंग में जब मैं गई, आमीन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से कार्य करने लगा। तो मैं बैठी हूँ एक कोने में, मुझे कोई नहीं जानता। उस मीटिंग के अंदर मैं एक कोने पे बैठी हूँ और एक प्रभु का दास मेरे ऊपर आता है और मेरे सर के ऊपर हाथ रख के कहता है, आमीन, तू आज तो अकेली आई है, पर तू अकेली नहीं रहेगी हमेशा। आमीन, तेरे साथ एक जोड़े को मैं देख रहा हूँ, वो भी खुदा का आराधना कर रहा है। 18 साल बीत गए, 18 इयर्स चले गए। उस औरत से पूछा विश्वास क्यों है? उसने कहा विश्वास इसके लिए है क्योंकि मुझे उसके दर्शनों पे विश्वास है। उसने कहा आएगा तो वो आएगा, उसने कहा ये होगा तो संभव है। उसके लिए मुझे 18 क्या 36 साल वेट करने पड़े, आमीन, मैं वेट करूंगी। हालेलुया। 18 इयर्स बाद, आमीन, उसका पति, आमीन, यीशु मसीह का प्रचार सुनने के लिए, आमीन, जो परिवार छोड़कर चला गया, 18 साल बाद वो परिवार में वापस आता है और वो कहता है अपनी पत्नी से, आमीन, कि मुझे तेरे साथ रहना है। 18 साल बाद वो कहता है मुझे जाना है जहां तू जाती है, मुझे जानना है उस खुदा को जिसका तू आराधना करती है। 18 साल बाद, 18 years later, 18, और हम तो वो है जो ऊबर 5 मिनट लेट हो जाए तो हमारा सारा मसीहत पूरा चेहरे पे दिखने लग जाता है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है प्रियो, आमीन, अगर गाड़ी थोड़ी लेट हो जाए, चला चला कर अगर थक गए, बाइक थोड़ा इधर टच हो गया तो हमारा सारा दिमाग खरा ट्रैफिक पे दिख जाता है असली मसीह कौन है। सारे मसीहों को दिल्ली ले आओ और इसकी ट्रैफिक में छोड़ दो, सारे मसीहों का असली रूप दिख जाएगा। आमीन। अरे तू अगर दुनिया के मामूली से 10 मिनट के ट्रैफिक में वेट नहीं कर पा रहा तो खुदा ने तेरे लिए लिखा है, आमीन, वहां पहुंचने के लिए तू कैसे गॉड के वेटिंग रूम में तैयार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर भी ना बड़ा, मैं हमेशा बोलता हूं गॉड, पर God's humor sense is something that you can never understand. परमेश्वर जब ह्यूमर करता है, ह्यूमर का मतलब जब मजाक करता है ना, आप उसे समझ नहीं सकते। मान लो नवजोत, आपको ऑफिस जाना है, आपको ऑफिस जाना है। हुआ क्या, सुबह संध्या ने रोटी बनाने में देर कर दी। अब आप भूल जाते हो कि जहां पे आप नौकरी जाते हो उसके बगल में ही संध्या भी नौकरी कर रही है, हमें। लेकिन तुम क्या हुआ, 10 मिनट लेट हो गया तो जो थोड़ा सा गुस्सा हो गया, यार तुम रोटी टाइम पे नहीं देती। फिर वो भागता है, वो और भाग के वो क्या करता है, वो कहता है आज टैक्सी में चलते। वो टैक्सी में बैठा, उसको भूल गया कि सुबह के 9 बज रहे। वो जब निकला तो पता चला कानपुर में यहीं पे क्या है, ये गोबर ही पार कर दो तो अब बढ़िया बात है। हालेलुया, आमीन। वो पार करने में 10 मिनट, उस 10 मिनट में ना नवजोत का बाहर का मनुष्य अंदर के मनुष्य को भूल ही जाता है। वो इतनी जल्दी गुस्सा हो जाता है, इतनी जल्दी बातें करता है, इतना जल्दी। और उसके बाद फिर वो कहाँ जाता है पता है, आमीन, वो ऑफिस जाता है। फिर वहां पे पहुंचता है तो पता चला कि पंचिंग टाइम गलत हो गया, लेट हो गया। तो वहां पे उसके सीनियर ने उसको सुना दिया, आज का दिन ही मनुष्य था, आज का दिन ही खराब था। और फिर उसके बाद जितने पेशेंट देखे, कल तक तो बच्चा कैसे भी पेशेंट थे उनकी बड़ी देखभाल की, लेकिन क्योंकि आज का दिन ही खराब है तो जो पेशेंट अच्छा भी मिल रहा है वो भी उसको बुरा लग रहा है। पता है क्यों होता है? क्योंकि हमने अपनी शुरुआत में ही यह सीखा नहीं कि धीरज जल्दबाजी से बेहतर है। धीरज जल्दबाजी से, तो नवजोत ने ये तो कर लिया। और नवजोत ने क्या किया, पत्नी का दिन खराब किया, ऊबर वाले का दिन खराब किया, अपना दिन खराब किया, पेशेंट का दिन खराब किया, डॉक्टर को सुनाया, बगल वाले नर्स को सुनाया। सबको सुनाने के बाद जब वापस आया तो उसको लगा कि चलो ठीक हो गया, सब बढ़िया है, परमेश्वर भूल गया। नहीं बेटा, परमेश्वर वहां पे एक स्वर्गदूत को देखकर बोलता है इसको धीरज का प्रॉब्लम है, तो एक काम कर दो, इसके प्रेयर रिक्वेस्ट को अगले 2 साल के लिए होल्ड में डाल दो। इसको सिखाना पड़ेगा आमेन कि किस
प्रकार से धीरज, पुट होल्ड ऑन हिज प्रेयर रिक्वेस्ट। होल्ड डाल दो बाबा, इसमें नहीं है धीरज। ये अपनी पत्नी से सही तरीके से बात नहीं कर सकता, ये कैब वाले से बात नहीं कर पा रहा, ये अपने ऑफिस में नहीं धीरज रख पा रहा, मत दो इसे, ये लायक नहीं है। अगर इसे उठा दिया, इसके नीचे काम करने वाला हर व्यक्ति पछताएगा। इसे हटाओ, होल्ड पे डालो, होल्ड पे। नवजोत बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, अच्छे पतियों के बारे में एग्जाम्पल ले सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको होल्ड पे डाल देता है और फिर परमेश्वर आपको सिखाता है धीरज। हालेलुया, आमीन। धीरज, क्योंकि हम सबको तेज भागने की जल्दी है। आमीन। फिर परमेश्वर क्या करता है बताए, जैसे कुछ कुछ वीडियोस में स्लो मोशन होते हैं ना, आपको लग रहा है आप तेज भाग रहे हो, लेकिन परमेश्वर के साइकिल में आप कैसे हो? क्यों? क्योंकि अभी भी आप तेज भाग रहे हो। परमेश्वर आपको अपने टाइमिंग पे ले आएगा। God will bring you to his timing। और वो आपने जो लोगों से सुना होगा कि 25 में शादी, 27 में बच्चा और 30 में दूसरा बच्चा और उसके बाद पति से लड़ाई, आमीन, और उसके बाद परेशानी, उसके बाद कॉलेज, स्कूल, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद 60 साल होना, फिर पोतों को संभालना, पोतियों को संभालना और फिर किसी कब्र में जाके बैठ जाना। परमेश्वर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को आपके लाइफ से हटाने वाला है। आमीन। क्योंकि वो आपके जीवन में कुछ करना चाहता है, तो आप भी उसी प्रोसेस में ना जाओ। इसके लिए खुदा क्या करता है, आपको एक टाइमलाइन में ले जाता है जहां पे आपका टाइमिंग, आपका प्लानिंग, आपका पर्पस, सब कुछ वो थोड़े देर के लिए हॉल्ट में डाल देगा। आप जिस पे भरोसा करते थे शायद वो धोखा देंगे, आप जिस पे आमीन अपना पूरा ट्रस्ट रखते थे शायद वो चले जाएंगे। आमीन। आप जिस पे ये सोचते थे मुझे एडमिशन क्लियर हो जाए तो मेरे को यहाँ पे नौकरी मिल जाएगा, खुदा कहेगा आमीन ये एडमिशन भी क्लियर नहीं होगा। आपका सारा प्लान चौपट हुआ, अचानक आप निराश हो गए, अचानक आपको पता नहीं क्या करना है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, किस तरीके से करें। जब सारे रास्ते एक एक करके बंद हो